की कबार के फेंक देवे को बीजेपी के फेंक देवे एकदम एकदम पता ना लगे। शेर निकल गई बा दहाड़े और जंगल में से शेर निकल गई बा। कुछ ही देरों में तेजस्वी यादव जगदीशपुर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिहिया चौरास्ता पर विधायक राहुल तिवारी जी के साथ ही पूरी उनकी टीम पहुंची हुई है। देख सकते हैं किस तरह से ये आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और हाथ में झंडा है। देखिए हर किसी के हाथ में किस तरह से झंडा है, लोग लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये स्वागत करेंगे, उसके बाद यहाँ से साथ में ये निकलेंगे। पहले मैं इनसे बात करता हूं, उसके बाद जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। आज कहाँ कहाँ कार्यक्रम है? आज तेजस्वी जी का कार्यक्रम जगदीशपुर में है और बिहिया चौरास्ता होके जाएंगे, तो इसलिए हम लोग स्वागत में उनके सभी कार्यकर्ता लोग के साथ यहाँ खड़े हैं और यहीं से उनको लेके हम लोग जगदीशपुर बढ़ेंगे। आप लोग 17 महीने का हिसाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने इतना रोजगार दिया है, मगर अब वो लोग ये कह रहे हैं कि 1990 से 2005 तक का हिसाब कौन देगा? 1990 से 2005 में जनता की चुनी हुई सरकार थी और लालू यादव ने जो काम किया, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, वो हमको नहीं लगता है कि देश में किसी नेता ने काम किया। जो वोट की जो महत्व थी, गरीबों के पास जो वोट से वंचित थे उसको ला के खड़ा कर दिया। तो लालू जी एक क्रांति का नाम है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और साथ ही साथ आज जगदीशपुर अनुमंडल जो देख रहे हैं आप, बाबू कुंवर सिंह के नाम पे लालू जी का ही बनाया हुआ है। जितने भी अनुमंडल और ब्लॉक बने, यूनिवर्सिटी बने, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, आपको छपरा में यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है, कई यूनिवर्सिटी उन्होंने खुना। जितना पैसा था उससे ज्यादा लालू जी ने काम किया और साथ साथ गरीबों का एक स्वाभिमान जगाया लालू जी ने। दूसरा कोई नेता बिहार में नहीं जगाया। जन विश्वास यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि नीतीश कुमार जी जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के साथ आके माफी मांग के कि अब से गलती, क्योंकि 2015 में हमारे नेतृत्व में, हमारी गठबंधन में जीते थे और जीतने के बाद वो भाग गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बीच में चुनाव लड़े और हम लोग के मामूली वोट से वो सरकार बनाए, 1-2-5 सीट से इधर उधर करके सरकार बनाए। आने के बाद माफी मांगने के बाद कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, वो धोखा दिए बिना कारणवश चले गए। जब हम लोग के तेजस्वी जी जब काम करना स्टार्ट किए, नौकरियां देना शुरू किए, तब उनको खटक गया कि इनका नौकरी देने में इनका नाम हो रहा है, इसके चलते वो भाग गए। नहीं तो कह रहे हैं कि क्रेडिट अपना ले रहे थे इसलिए हमने साथ छोड़ दिया। भैया 18 साल से वो कर क्या रहे? हमारे पिछले चुनाव का तेजस्वी जी का भाषण आप सुनिएगा। उनका पहला शर्त था कि हम, मेरी सरकार बनेगी, कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां का उपाय मैं करूंगा पहले दस्तखत में। तो हम जब नीतीश जी से हमारी पार्टी मिली तो इसी शर्त पे मिली थी कि हम नौकरी का वादा करके आए, हमको नौकरी देना ही होगा, तभी नौकरी मिलना शुरू हुआ। इसके पहले नीतीश जी को 17 सालों में क्यों नहीं नौकरी दी? तो ये तो क्रेडिट तेजस्वी जी को जाता है, नीतीश जी को नहीं जाता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहला दिन 20 तारीख को ही बोले थे कि ये माई की नहीं, एमवाई की ही पार्टी नहीं, बाप की भी पार्टी है। बाप का अर्थ भी वो समझाए हैं, मगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। बीजेपी वाले कहेंगे क्या? परिवार में परिवार का कोई अच्छा व्यक्ति ही चुन के आएगा और तेजस्वी जी पब्लिक से चुने हुए हैं लोग। अचानक वो जाके मतलब कि गद्दी पे जाके एमएलसी बन के, एमएलसी के थ्रू जाके डिप्टी सीएम नहीं बने हैं। वो जनता के द्वारा 2 बार चुने गए हैं, तो परिवारवाद कहाँ से आता है? उनके अलावा कई लोग चुनाव लड़ते हैं, जैसे हम शाहपुर में लड़ते हैं, इसके अलावा कई लोग उम्मीदवार लड़ते हैं। तो परिवार में जो अच्छाई है वो तो पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। उनकी अच्छाई है, लालू जी की जो अच्छाई है वो जनता उनको एक्सेप्ट की है, हमको शाहपुर में एक्सेप्ट किया है, तो इसमें खराबी क्या है? 24 लोकसभा चुनाव से पहले जनविश्वास यात्रा आप लोग निकाले हैं और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, आप लोग उनके साथ में हैं और 2025 विधानसभा चुनाव है अगले साल। कितना प्रभाव पड़ेगा इस यात्रा का? देखिए, प्रधानमंत्री जी का 10 साल टेन्योर पूरा होने जा रहा है और हमारे बिहार सरकार का 18 साल के लगभग पूरा होने जा रहा है। 10 सालों में जो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, प्रधानमंत्री फेल है। नीतीश जी 18 साल में नौकरी नहीं दे पाए थे, तेजस्वी जी पूरे देश भर में करके दिखा दिया कि 17 महीना में 4 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी दी है। तो इसका जरूर लाभ जनता के बीच में सब लोग समझ रहे हैं और हम लोग की A to Z की पार्टी है, सभी समीकरण के लोग यहाँ मौजूद हैं। सब लोग तेजस्वी जी के इस काम को लोग सराह रहे हैं।
A to Z की आप लोग कह रहे हैं, क्या जनता इस पे मान जाएगी? क्योंकि ये आरजेडी पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि एमवाई की पार्टी है। ये गलत बात है। जितने गरीब गुरबा हैं, यही लालू जी पे इल्जाम लगता था ना कि इनके समय में जिन खुलता था। तो लालू जी जो पार्टी, हमारी पार्टी गरीबों का पार्टी है और समाजवादियों की पार्टी रही थी। जो अच्छे विचार के लोग हैं, हर समाज में लोग होते हैं, उस सभी को मिला के एक अच्छा समाज बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लोग स्वागत, यहाँ पर बीजेपी एक तरफ का अभी भी कह रही है कि माई बाप की वो पार्टी नहीं है, वो परिवार की एक पार्टी है। तो उसको लेकर के मैंने सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि ये लोग तो कहेंगे ही। कैसी तैयारी है? खूब अच्छा तैयारी है, अपने क्षेत्र से तैयारी है, लेकर जाइएगा वहां तक। बिल्कुल तैयारी में आप लोग हैं? हाँ एकदम है, एकदम तैयारी में है आप लोग? एकदम अभी कबार के फेंक देवे बीजेपी के, फेंक देवे एकदम एकदम पता ना लगे। शेर निकल गई बा दहाड़े, और जंगल में से शेर निकल गई बा। पर मतलब एक प्रभाव पड़ेगी। हाँ बहुत प्रभाव पड़ी। तो देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लोग नारे लगा रहे हैं, हाथ में झंडा लेकर के लोग यहाँ पर खड़े हैं। और अभी कुछ ही देरों बाद छपरा से डायरेक्ट यहाँ पर तेजस्वी यादव भोजपुर जिले में प्रवेश करेंगे और बाबू बिरकुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर में सभा को संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं और कल का उनका कार्यक्रम बक्सर में है। तो चलिए जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।